गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना मस्कुलर सिस्टम ख़त्म कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे मैंने कवर कर लिए हैं। अब मैंने बताया था आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट का ही पार्ट है आपका स्केलेटल सिस्टम भी, बिकॉज लोकोमोशन एंड मूवमेंट कैसे होती है आपकी मसल्स एंड बोन्स के थ्रू ही। तो मस्कुलर सिस्टम तो कवर कर लिया हम लोगों ने, अब हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में आज के टॉपिक में। ओके, तो स्केलेटल सिस्टम आपकी दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज योर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड सेकंड इज योर एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ओके, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो सेंट्रल एक्सिस से आपकी जितनी भी बॉडी की बोन्स जुड़ी हुई हैं उनको हम एक्सियल स्केलेटन में रखेंगे, मतलब फेस से रिलेटेड, ठीक है। और भी बहुत सारी फेस से रिलेटेड है, आपकी ब्रेन से रिलेटेड है, जितनी भी बोन्स है वो आपकी किस में आ जाएंगे? एक्सियल स्केलेटन में। एपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन आ जाएगा? जो भी साइड में प्रेजेंट है आपके हैंड और लेग से रिलेटेड जितनी भी बोन्स हैं आपकी बॉडी में, उनको हम क्या कहेंगे? एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल भी आ जाता है। ओके, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि कितने नंबर में कौन सा बोन प्रेजेंट है, ये आपको हमेशा टिप पे याद होना चाहिए, फिंगर टिप पे। ओके, तो देखिए एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कितने बोन्स हैं? 80 नंबर। एपेंडिकुलर स्केलेटन की टोटल नंबर है 126। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है कि एक्सियल स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं? 80, इन एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126। ठीक है, अब देखिए इस एक्सियल स्केलेटन में आपका स्कल पोर्शन आ जाता है, ठीक है, स्कल वाला पोर्शन। तो स्कल पोर्शन में कौन कौन सी बोन है? अगर आपसे कोई पूछता है सिर्फ स्कल में, खोपड़ी में आपकी कितनी बोन्स है, तो देखिए उनके अलग अलग नाम है। फर्स्ट इज योर क्रेनियल बोन्स, जो कि फेस से रिलेटेड, क्रेनियम से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। वो कितने में है? 18 नंबर। फेशियल बोन्स, फेस की जो बोन्स हैं, अभी मैं सब डिटेल में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, कि फेशियल बोन्स में 14 कौन कौन सी बोन्स हैं, ठीक है। तो फेशियल बोन्स में टोटल है 14। ईयर ऑसिकल्स में 6। ईयर ऑसिकल्स में मिडिल बोन में आपकी 3 बोन्स पाई जाती हैं, तो 3 इस साइड 3 इस साइड, तो टोटल 6 बोन्स होती हैं। हेड बोन्स, हेड बोन्स जो आपका अंदर की तरफ से अटैच होता है इंटरनली, उसको हेड बोन्स कहते हैं। अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी फॉर इट। तो टोटल कितने हो गए? 14 8 22, 22 6 28, 28 1 29, तो टोटल 29 आपकी कितने स्कल में बोन है आपके? टोटल 29 बोन्स। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कल में टोटल बोन्स कितने हैं और कौन कौन से बोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्कल को बनाने में। अब देखिए इसके अलावा एक्सियल स्केलेटन में कौन से बोन आते हैं? का स्टर्नम आता है, ठीक है, स्टर्नम पाई जाती है। रिब्स में टोटल नंबर में बोन्स कितने पाई जाती है? 24। रिब्स आपको पता है ना, रिब्स की जो हड्डियाँ हैं चारों तरफ जो जा रही हैं, वो कितने नंबर में है? 24 इन नंबर। तो टोटल पेयर में कितनी होंगी? 12 पेयर्स। ओके, वर्टिबल कॉलम में कितने टोटल बोन्स हैं? 26। कितने हैं? ठीक, तो आप नोट डाउन करते जाइए, मैं बोलती जा रही हूँ। देखिए सर्वाइकल है, ये आपकी सर्वाइकल 7 नंबर में है, वर्टिब्रेट की संख्या। तीसरे थोरैसिस, नोट डाउन करते जाइए, थोरैसिस। लुम्बार, एल से लुम्बार 5 इन नंबर। सैक्रल एक्चुअली होती 5 है, 5 इन नंबर, बट फ्यूज्ड होके 1 बनाती है, 1 इन नंबर। कॉक्सीजियल भी आपकी 4 इन नंबर होती हैं, लेकिन फ्यूज हो जाती हैं एडल्ट में तो 1 बनाती हैं। तो ऐसे आप नोट डाउन करिए, व्हाट? सर्वाइकल, थोरैसिस, लुम्बार, सैक्रल एंड कॉक्सीजियल। सर्वाइकल, थोरैसिस, लुम्बार, सैक्रल एंड लास्टली कॉक्सीजियल। कितने नंबर में है? टोटल कितने वर्टिबल कॉलम में वर्टिब्री बनेंगे आपकी? बोन्स रहेंगी 26। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सियल स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे के लेक्चर्स में। अब देखिए एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल कितने हैं? साइड वाले जो बोन्स हैं उसमें 126 बोन्स हैं। एंड फर्स्ट इज आपका हो जाएगा एपेंडिकुलर स्केलेटन एंड सेकंड इज योर हो जाएगा आपका गर्डल्स। अब देखिए एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होते हैं? ये हाथ पैर की जो हड्डियाँ होती हैं वो आपकी एपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं। देखिए
टोटली कितनी होती है 120, 126 में से 120 आपकी होती है अपेंडिकुलर बोन्स, ठीक है। इसमें कौन कौन आ जाता है, फोर लिम्ब की बोन्स आ जाती हैं एंड हिंड लिम्स। फोर लिम्स मतलब आपकी हैंड की जो हड्डियाँ हैं, और हिंड लिम्ब मतलब जो आपकी फीट की जो हड्डियाँ हैं, पैर की जो हड्डियाँ हैं, ओके, लेग्स की जो भी बोन्स हैं। तो फोर लिम्ब टोटल कितनी हो जाएंगी 120 है, तो 30 × 2, 30 आपकी फोर लिम्ब में रहेंगी दोनों साइड में, ओके, एंड 30 आपकी हिंड लिम्ब में रहेंगी दोनों साइड, दोनों लेग्स में। तो ऐसे टोटल कितनी हो जाएंगी 60 टोटल कितनी हो जाएंगी अपेंडिकुलर बोन्स। अभी मैं बस बता रही हूँ नंबर्स में कितने बोन्स पाए जाते हैं आपके, ठीक है। अब देखिए गर्डल्स में टोटल 6, तो गर्डल्स कितने हैं आपके 6 इन नंबर, ओके। तो गर्डल्स जो है आपके, अब गर्डल्स किसको कहते हैं, जो यहाँ शोल्डर की हड्डियाँ हैं, ये जो हिप की जॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हिप की जॉइंट्स हैं एंड शोल्डर की जो बोन्स हैं आपकी क्या कहलाती हैं, गर्डल्स, ओके। वो जाके थोड़ा कैविटी में पाई जाती हैं, इसलिए उनको गर्डल्स कहते हैं। तो देखिए थोड़ा साउंड को गर्डल पाई जाती है एंड पेक्टोरल गर्डल पाई जाती है। 2 टाइप्स की गर्डल्स होती हैं, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल आपका शोल्डर से रिलेटेड है एंड पेल्विक गर्डल आपकी हिप पोर्शन, हिप जॉइंट्स में पाया जाएगा। तो ये दोनों जो बोन्स हैं आपके पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। देखिए पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन्स हैं, फर्स्ट इज योर स्कैपुला एंड सेकेंड इज योर क्लैविकल। व्हाट, फर्स्ट इज योर स्कैपुला एंड सेकेंड इज योर क्लैविकल। ये भी 2 इन नंबर है दोनों, मतलब 2 इस तरफ पाई जाएंगी, ओके। पेल्विक गर्डल में भी 2 इन नंबर है बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में। पेल्विक गर्डल्स कहाँ होंगी, हिप जॉइंट्स की जो बोन्स होती हैं वहाँ पे उनको हम पेल्विक गर्डल कहते हैं। तो जो 2 पेल्विक गर्डल हैं कुछ ऐसे पाई जाती हैं, देखिए अगर आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझाना चाहूँ। देखिए ये आपका इलियम है, नाम याद कर लीजिए, इलियम इस्चियम प्यूबिस, इलियम इस्चियम प्यूबिस। इधर भी पाई जाएंगे इसी तरह इलियम इस्चियम प्यूबिस, ओके। इलियम इस्चियम प्यूबिस दोनों तरफ पाई जाएंगी, और ये दोनों मिल के आपको क्या बनाएंगे, पेल्विक गर्डल बनाएंगे, ओके। ये दोनों मिलके इलियम इस्चियम प्यूबिस, ये दोनों मिलके आपका 2 तरह का बोन्स बनाता है जिसको कहते हैं कॉक्सियल बोन्स। दोनों साइड की बोन्स मिलके आपकी क्या बनेंगी, कॉक्सियल बोन्स। इलियम इस्चियम प्यूबिस, ये दोनों बोन्स आपकी पेल्विक गर्डल की कितने अमाउंट में है, 2 नंबर, 2 कॉक्सियल बोन्स। दिस इज योर फर्स्ट कॉक्सियल बोन एंड दिस इज योर सेकेंड कॉक्सियल बोन, ओके। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू, ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हमारी जो क्रेनियल बोन्स हैं उसमें कौन कौन सी बोन्स पाई जाती है, मैंने एक्सेल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन का यहाँ पे डायग्राम दे दिया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए कैसे कैसे कौन सी बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे क्रेनियल बोन्स के बारे में। क्रेनियल बोन्स में कितनी टाइप की हड्डियाँ हैं, देखिए फर्स्ट इज योर फ्रंटल बोन, यहाँ पे देखिए ध्यान से फेस पे, दिस इज योर फ्रंटल बोन, दिस इज योर पैराइटल बोन, दिस इज योर टेम्पोरल बोन जो कान के पीछे है, ओके, कान ईयर से सटी हुई जो बोन्स हैं, और नीचे सबसे आपका ऑसिपिटल बोन्स एंड देन आपका स्फेनॉइड एंड इथेमॉइड बोन। अब ये जो 2 बोन होती है ना, स्फेनॉइड और इथेमॉइड बोन, वो क्रेनियम के सरफेस के मतलब रूफ पे प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, क्रेनियम की रूफ पे। कौन कौन सी, स्फेनॉइड एंड इथेमॉइड बोन कितने नंबर में है, 1 नंबर में आपके, ठीक है। तो ऐसे आपकी बोन्स पाई जाती हैं आपके क्रेनियम में। फ्रंटल 1 नंबर में, पेराइटल 2 नंबर में, ऑसिपिटल 2 नंबर, टेम्पोरल 2 नंबर में, ऑसिपिटल 1 नंबर में। ऑसिपिटल मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, ऑसिपिटल भी लिख लीजिएगा, ऑसिपिटल 1 नंबर में।
ओके, स्फेनाइड आपकी एक नंबर में, एथमाइड आपके एक नंबर में। तो टोटल कितनी हो गई आपकी, देखिए 8 क्रेनियल बोन्स पाई जाती हैं। तो 2 to 4 2 6 2 8, ठीक है। तो स्फेनाइड और एथमाइड जो होता है वो क्रेनियम की रूफ पे पाई जाती है, अंदर की तरफ। और सब जो बोन्स हैं क्रेनियल बोन्स वो आपके को फ्रंट में दिखती हैं, लेकिन ये अंदर से पाई जाती हैं। कौन सी, स्फेनाइड और एथमाइड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेराइटल जो बोन होती है वो सबसे लार्जेस्ट होती है। कैसी होती है, लार्जेस्ट होती है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी बोन लार्जेस्ट होती है। एंड स्फेनाइड बोन जो होती है वो आपकी बटरफ्लाई शेप की होगी। मैंने आपको बताया था जब अब मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा रही थी। पिट्यूटरी ग्लैंड को इसीलिए हाइपोफेजियल हाइपोफाइसिस बोन, हाइपोफाइसिस ग्लैंड कहते हैं, इसलिए क्योंकि देखिए ये जो बोन है ना बटरफ्लाई शेप की कुछ ऐसी होगी, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ये जो यहाँ पे कैविटी होती है, कैविटी टाइप की, उसी यहीं पे स्फेनाइड बोन आपका प्रेजेंट होता है। इसको हम कहते हैं सेला टर्सिका, अगर आपको याद आ रहा हो तो। सेला टर्सिका जो ये कैविटी है, स्फेनाइड बोन की कैविटी को सेला टर्सिका कहते हैं, जिसको हाइपोफोजियल फोसा भी कहते हैं इन पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी कहाँ पाई जाती है, हाइपोफाइसिस रीजन में पाई जाती है। इसमें क्रेनियम में ही पाई जाती है ना। तो क्रेनियम जो बटरफ्लाई शेप की आपकी स्फेनाइड बोन है उसमें एक कैविटी पाई जाती है सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका के बीच में ही आपकी क्या होती है, हाइपोफाइजियल फोसा होती है, जो एक कैविटी है उसी में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी बोन। मैंने अभी बस ओवरव्यू दिया है कि कौन सी बोन कितने नंबर में कहाँ पाई जाती है, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए मैंने ये डायग्राम बना दिया है कि कुछ स्ट्रक्चर होते हैं एसोसिएटेड विथ क्रेनियम, तो इसको आपको जानना ज़रूरी है। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए। देखिए मान लीजिए दिस इज़ योर ब्रेन एरिया, ओके। तो फ्रंटल जो बोन्स होती हैं, फ्रंटल्स और पेराइटल्स, टेम्पोरल और ऑसिपिटल जो बोन्स होती हैं आपकी, उनके बीच में कुछ ऐसा जिगजैग लाइक का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, जो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्टेड रखती हैं। इनको हम इमूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स। और इनको हम एक्चुअल में कहते क्या हैं, सूचर्स। व्हाट, सूचर्स, ओके। तो सूचर्स का काम क्या होता है, इनको हम पहले इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। ये बोन्स को, जो ये डिफरेंट टाइप्स की बोन्स हैं आपकी क्रेनियल रीजन में, उनको क्या करती हैं, कनेक्ट करके रखती हैं। तो जैसे देखिए फ्रंटल एंड पेराइटल के बीच में कौन सी सूचर है, कोरोनल सूचर, ठीक है। एंड देखिए पेराइटल एंड पेराइटल के बीच में ये वाली कौन सी होगी, नाम है सबका सेजाइटल, ओके। पेराइटल एंड टेम्पोरल के बीच में कौन सा सूचर होगा, स्क्वैमस। ऐसे आप लोग याद रख लेगा। और लुम्बॉइडल किसके बीच होगा, पेराइटल एंड दोनों ऑसिपिटल के बीच, दोनों पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में। ये 2 इन नंबर होती है ना, पेराइटल एंड टेम्पोरल जो बोन्स है, ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना। सूचर्स का वर्क क्या होता है, ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं। तो जानते हैं जब भी आपको कोई जर्क लगता है ना, कोई भी आपको चोट लग रही है ब्रेन के एरिया में या क्रेनियल एरिया में, क्रेनियल बोन्स के एरिया में, तो वो थ्रू आउट आपके ब्रेन की डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो एक जगह ही आपको बहुत ज़्यादा महसूस मत हो, हैवीनेस या जर्क आपको बहुत ज़्यादा महसूस ना हो, इसलिए सूचर्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो कैविटी होती है बोन्स के बीच ना, उसको वो फिल करने का काम ये इमूवेबल जॉइंट्स वाली बोन्स करती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं सूचर्स, ठीक है। और इसी तरह एक फ्रंटल्स होती हैं सूचर्स। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि सूचर्स क्या होती हैं आपकी बॉडी में। इमूवेबल जॉइंट्स हैं जो क्रेनियल बोन्स को कनेक्ट करके रखती हैं, और कोई भी जर्क आपके ब्रेन एरिया में होता है तो उसको थ्रू आउट ब्रेन डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, ताकि एक जगह आपको वो जर्क बहुत ज़्यादा महसूस ना हो, ठीक है। अब देखिए जो फ्रंटल्स होती हैं, जो फ्रंटल्स बोन्स होती हैं, जो फ्रंटल स्ट्रक्चर है आपका, ये कैसा स्ट्रक्चर है, देखिए ये सबसे पहले तो देखिए कि जो न्यूबॉर्न जो फीटस होता है, फीटस जो होता है, नियोनेट बेबी का जो सर होता है, उसके जो क्रेनियस बोन्स में कैविटी पाई जाती है। मतलब अभी उनके जो बेबी बर्थ होने वाला है पार्ट्यूशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो बच्चा होता है ना, उसका जो सर का पोर्शन होता है ब्रेन का, वो बहुत ही मतलब हल्का होता है, और हल्का होता है और
क्या कहते हैं उसको, कैविटी बनाती है। फ्रंटल्स जो होती है वो कैविटी बनाती है दो बोन्स के बीच में, इन सब बोन्स के बीच में कैविटीज़ बनाती है। जैसे सूचर्स हैं वैसे ही फ्रंटल्स बच्चों में पाया जाता है, नियोनेट इसीलिए मैंने लिखा है। बच्चों में जो कैविटी होती है क्रेनियल बोन्स के बीच में, उनके बीच में कैविटी होती है बच्चों में, तो वो उनको क्या कहते हैं, फ्रंटल्स। और इसका काम क्या होता है, हेल्प इन पार्ट्रूशन। और किस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सॉरी, किस टिश्यू से मिलकर बना है, तो आपको बताना है मेसेनकाइम टिश्यू से। ओके, सो दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसमें, बच्चों में सूचर्स की जगह पे भाई जॉइंट्स इमूवेबल होंगे, तो डिलीवरी के टाइम पे बच्चा आपका कैसे निकलेगा, इमूवेबल जॉइंट्स नहीं होने चाहिए। बोन्स के बीच में कैविटी रहेगी जो कि फ्रंटल्स कहलाती है, इन सब बोन्स के बीच में। तो वो जो बच्चे का क्रेनियल या ब्रेन वाला पोर्शन है वो आराम से ईजिली वे में निकल जाता है, क्योंकि वो उस टाइम पे लूज होता है, क्योंकि दो बोन्स के बीच में कैविटी लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रंटल। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। ओके, हेल्प इन पार्ट्रूशन, ऑब्वियसली डिलीवरी टाइम पे हेल्प करेगा, क्योंकि वो कैविटी की वजह से क्या होता है, सर उनका क्या होता है, एकदम स्लीपरी होता है या थोड़ा लूज होता है, एकदम से मतलब हार्ड नहीं होता वहाँ का बोन्स आपका ब्रेन का। हेल्प इन इंक्रीज ब्रेन साइज, ठीक है, ब्रेन साइज को इंक्रीज करवाने में भी हेल्प कराता है आपका कौन, फ्रंटल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रक्चर एसोसिएटेड। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि ये फ्रंटल्स और सूचर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम फेशियल बोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बस बोन्स का ओवरव्यू दिया है कि कौन से बोन्स कितने नंबर में प्रेजेंट है, और थोड़ा मैंने सूचर्स एंड फ्रंटल्स के बारे में बता दिया है, ठीक है। हम फेशियल बोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।